What are your strengths? सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं। In English, please. I'm telling you, मैं आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के नाम पे बताऊंगा। English. आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कहॉलिक हूँ, मैं इनोसेंट। English. अब मैं कौन हूँ उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपको मेरी किसी भी बात को ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि मैं वहाँ टारगेट ही नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता, बल्कि आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। वो क्या है आप आगे जानोगे। चलिए मेरी आपकी प्रॉब्लम्स जानते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी ने इंग्लिश को ही सब कुछ बना दिया है। बचपन में एग्जाम में फेल होने की परेशानी, थोड़ा बड़ा होके ऑपोजिट जेंडर से बात करने की या इंसल्ट होने की परेशानी, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो उसी इंग्लिश की वजह से जॉब में या क्लाइंट के सामने परेशानी, और फिर ये डायलॉग तो है ही, हम तो टैलेंटेड हैं लेकिन हमसे कम टैलेंटेड लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, अब क्या करें। फिर वहाँ मानो आई डोंट केयर या इट डजेंट मैटर का नाटक करके आगे बढ़ भी लिए और शादी की बात निकले तो आजकल की लड़कियों को शो ऑफ वाला लड़का पसंद है। तो जिस लड़के में बात करने का कॉन्फिडेंस ना हो उस बेचारी की शादी कैसे हो। और लड़के के लिए भी उसकी वाइफ सोसाइटी में शो ऑफ करने का तरीका है। तो जिस लड़की को इंग्लिश ना आए तो उसका हस्बैंड जो वर्किंग वुमन चाहता है वो बिना इंग्लिश के अच्छा जॉब कैसे दिलाएगा। अब जो पुराने ज़माने की शादीशुदा हैं वो शायद खुश हों, लेकिन वो भी अपने इंग्लिश मीडियम के बच्चों की पेरेंट्स टीचर्स मीट से परेशान हैं, या तो उनके बच्चे ही उनकी इंग्लिश में उनका मजाक उड़ा देते हैं। मान लो किसी तरह अपने बच्चों के सामने सुपर मॉम या सुपर डैड की इमेज बना भी लो, वो बच्चे बड़े होके फॉरेन गए तो वहाँ क्या, वहाँ आपको शायद वो इनवाइट ना करे, क्योंकि वो सुपर मॉम या सुपर डैड अब उनकी सोसाइटी के लायक नहीं रहे हैं। कड़वा है मगर सच है। करियर हो, डेटिंग हो, पैसा हो, पार्टीज हो, मानो सब जगह आपकी इमेज इंग्लिश के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब सोसाइटी ने इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना दिया है? क्योंकि सोसाइटी को ये नहीं पता था कि आप चेंज नहीं होंगे। और ईयर 2000 के बाद के लोग तो एक अलग ही डिनाइल में हैं। वो तो प्रॉब्लम से दूर भागने को ही सोल्यूशन मानते हैं। उनके लिए तो इंग्लिश में एक कहावत है, बिफोर शिट हिट्स द फैन यू बेटर स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, तो पहले तो फ्री इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको सिर्फ सिंपल इंग्लिश नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ की इंग्लिश और उनका स्पीकिंग स्टाइल सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, फ्री और ढेर सारी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। और मेरी ये बात जान लो कि इंग्लिश सीखना उतना ही ईजी है जितनी आपकी मातृभाषा सीखना थी, लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश एमेजार प्लस 2B वाले ग्रामर से सीख रहे हो, वो जानलेवा हो रहा है। आपकी खुशकिस्मती है कि मेरी टीचिंग स्टाइल का वो पार्ट नहीं। आगे तो बस इतना ही कहूँगा कि आप इंग्लिश 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान की मेहरबानी है, जिस वजह से मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज और फ्री सेमिनार्स के थ्रू इंग्लिश बुलवा चुका हूँ। तो आपके केस में मुझे कुछ अलग नहीं करना है, मुझे बस मेरी सालों के तरीके को आपके ऊपर रिपीट करना है। तो मेरे साथ रहिए और आते हुए दिनों में अपने ऊपर इंग्लिश के मैजिक को होते हुए देखिए। ऊपर वाला आपको ब्लेस करे। थैंक यू।